ये डबल इंजन की बीजेपी की सरकार और ये समाजवादियों की भैया की सरकार। ना भैया को पुल बनाना याद आया जब वो मुख्यमंत्री थे, ना बाबा को और मोदी को याद आया कि भोजपुर में गंगा के ऊपर पुल बनाना है। अगर पुल बना दिया जाता तो हरदोई और लखनऊ यहां से करीब हो जाता, यहां के व्यापारियों को, यहां पर किसानों को फायदा हो जाता। मगर बीजेपी और सपा नहीं चाहती कि भोजपुर के जनता को, भोजपुर के किसानों को और भोजपुर के जो बिजनेसमैन हैं उनको उससे फायदा मिले। एक पुल नहीं बना पाए, अब आकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। सपा वाले कह रहे हैं कि भैया को वोट दे दो, हम जवानी कुर्बान कर देंगे। और मोदी और योगी के लोग कह रहे हैं कि आप हमको वोट दे दो, हम आसमान से तारे तोड़कर तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। मगर उनमें इतनी हिम्मत और तौफीक नहीं हुई कि वो भोजपुर में एक ब्रिज को बना सके। वहीं पर आप ये भी जानते हैं कि जब कोविड में यहां पर लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवाओं के लिए तड़प रहे थे, तो बीजेपी के विधायक ये कहता है कि मैंने अस्पताल को तामीर किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। झूठ बोलना इनकी आदत और फितरत बन चुकी है। भोजपुर की जनता यहां से लखनऊ जा रही थी अपने बीमार रिश्तेदारों को लेकर। तीसरी बात आप जानते हैं कि किसानों को यहां पर फर्टिलाइजर नहीं मिलता, मगर डबल इंजन की बीजेपी की सरकार कुछ और बात करती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं, मगर बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बीजेपी ने ये वादा किया था 5 साल पहले कि 70 लाख उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी, मगर आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। उस पर भी बीजेपी नाकाम साबित हुई। फर्रुखाबाद में और भोजपुर की जनता से ये झूठा वादा किया गया था कि गंगा एक्सप्रेसवे में आपको रोड डालकर दिया जाएगा, मगर आज तक वो काम नहीं हुआ। फर्रुखाबाद की जनता को ठगा गया, भोजपुर की जनता को धोखा दे दिया गया। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप जाप के और मंजलिस के प्रत्याशी को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला पुल भी बनेगा, गंगा एक्सप्रेसवे से रोड भी डलाई जाएगी। मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं कि किसानों को जो खाद डबल इंजन की सरकार नहीं दे पाई है, मैं उन किसानों से वादा कर रहा हूं कि आप बाबू सिंह कुशवाहा का साथ दीजिए। मैं उन किसानों से वादा कर रहा हूं कि रात के अंधेरे में आपको जागना पड़ता है कि कहीं पशु आकर आपकी खेत को सुबह तक साफ ना कर दे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि हम आपको रात में आराम की नींद भी सुलाएंगे, आपकी खेत की भी हिफाजत कराएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, युवाओं से मैं अपील कर रहा हूं कि ना सपा के पास ना बीजेपी के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश और मोदी और अमित शाह वादा कर रहे हैं कि होली के बाद इतने गैस के सिलेंडर आपको मिल जाएंगे, तो भैया कह रहे हैं कि 5 किलो घी दे देंगे। याद रखिए, घी गरीब को नहीं मिलेगा, घी इनके परिवार के लोगों को हमेशा घी खाते रहे, इन्हीं को घी मिलेगा। और अमित शाह जो कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर मिलेगा, अमित शाह जी, गैस के सिलेंडर जो आज 1400 रुपये हो चुका है, उसके पैसे आप देंगे या गरीब देगा? बताओ, कहां से गैस का सिलेंडर दिया जाएगा? अरे कितनी गैस छोड़ेंगे? झूठ की, ये झूठ की गैस छोड़ना बंद करो। बीजेपी झूठ की गैस छोड़ती है। ये सपा और बीजेपी का मामला ऐसा है कि 2 लोग मिल गए थे जो लंबा लंबा छोड़ते थे। हम पढ़े ये, तो एक ने कहा कि मेरे बाप के पास इतनी जमीन है कि पूरा फर्रुखाबाद जिला मेरे बाप की जमीन है। तो इसने कहा पूरा फर्रुखाबाद का पूरा जमीन तेरी है? तो बोले हाँ। दूसरे ने मेरी है।
तो दूसरे ने कहा अच्छा जब इतना लंबा फेंक सकता है तो मैं भी फेंकूंगा। उसने कहा कि मेरे दादा के पास इतना बड़ा बंबू है कि उससे वो आसमान के तारे और चांद को हटा देते हैं, साल बंबू को आसमान में करके। तो दूसरे ने पूछा, शायद सपा का आदमी होगा, बोले तू वो बंबू कहां पर रखता है? उसने कहा तेरे दादा की खेत में। तो ये लंबा लंबा छोड़ना है। कितने मर्तबा सपा को आपने सत्ता दी, क्या किया उन्होंने? और बीजेपी को आपने 300 विधायक उत्तर प्रदेश में इनके कामयाब हुए, क्या किया बाबा ने, क्या किया मोदी ने? किसान परेशान, युवा परेशान, हमारी मां और बहनें कीमतें इतनी आसमान को छू रही परेशान। इसलिए आज आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है और वो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा है। यहां से आप मजलिस के भोजपुर के जो प्रत्याशी उम्मीदवार है जनाब तालिब सिद्दीकी साहब को कामयाब करिए। पतंग के निशान पर बटन दबाइए। जहां पर जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं वहां पर गैस का सिलेंडर है, वहां पर बटन दबाइए। मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूं कि अल्लाह जनाब तालिब सिद्दीकी साहब को उनके सब्र अता करे। उन्होंने अपने एक सगे भाई को एक्सीडेंट में खो दिया, उनकी मौत हुई है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और इन तमाम खानदान के लोगों को अल्लाह सब्र जमील अता करे। अपने अजीज भाई को खोने के बावजूद भी तालिब सिद्दीकी हमारे दरमियान में चुनाव लड़ रहा है, ये बड़ी बहादुरी की बात है। मगर इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि आप तमाम तालिब सिद्दीकी के गम में शामिल हैं और आप तमाम मिलकर इंशाअल्लाह ताला आप तमाम मिलकर यहां से मजलिस के प्रत्याशी को कामयाब करेंगे। रहा सवाल सपा का, रहा सवाल बीजेपी का, आप देख लीजिए कि बीजेपी कहती है कि हमने यूपी में क्रिमिनल माफिया को खत्म कर दिया, मगर ये बताओ कि हम पर गोलियां चलाने वाले ये कौन से माफिया की नाजायज औलाद थी? और फिर योगी आदित्यनाथ से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका मंत्री जाकर जिन क्रिमिनल्स ने, माफिया के लोगों ने हम पर गोलियां चलाई, आपका मंत्री जाकर उनसे मुलाकात करता है और कहता है कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात सही होनी चाहिए। बाबा, आपका मंत्री आपको झूठा बोल रहा है। वही मंत्री इनके कैबिनेट का कह रहा है, रुक जाइए भाई, वही मंत्री उनके कैबिनेट का कह रहा है कि तहकीकात सही होनी चाहिए। तो क्या तहकीकात गलत हो रही है? वो वीडियो के कैमरे में जो 2 लोग दिखाई दिए वो किसके दामाद हैं बताओ? आपका मंत्री उनके घर को जाता है, आपका मंत्री उनके घर को जाकर उनसे हमदर्दी करता है। तो यही तो हम बता रहे हैं कि जहां पर रेडिकलाइजेशन होता है वहां पर बीजेपी पहुंच जाती है उनकी मदद करने के लिए। इसीलिए हम पार्लियामेंट में हमने कहा कि हमको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको अव्वल दर्जे का शहरी बनाइए, ए कैटेगरी का शहरी बनाइए। अब दूसरी बात, सपा के लोग बोलेंगे ओवैसी आया है, देखो बीजेपी जीत जाएगी अगर तालिब को वोट दिए। ऐ सपा के दलालों, 2017 में क्या मजलिस का प्रत्याशी था यहां पर? कितने वोट से हारे सिद्दीकी साहब, अरशद सिद्दीकी? 35,000 वोट से हारे थे। 35,000 वोट से वो हार गए जब हम नहीं थे। अब जब हम आए हैं तो उतनी बड़ी तादाद से बीजेपी को हरा के तालिब विधायक बनेगा, पर आप वोट डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ठेका लेके बैठे हैं क्या कि चौधरी बन गए हमारे, कि तुम खड़े रहेंगे हम नहीं खड़े रहेंगे? अरे अब हम खड़े हो चुके हैं और खड़े होकर भारत की लोकशाही में जब तक आप खड़े नहीं होंगे आपको अपना हक नहीं मिलेगा। वरना अगर आप नहीं खड़े होंगे तो सपा के लोग बोलेंगे बेटा दरी बिछा और नारे लगा भैया तुझ पे जवानी कुर्बान।
मंजलिस और जाप और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा आपसे कहता है कि दरी नहीं बिछाएंगे, खड़े होकर अपना हक लेंगे, मान सम्मान को हासिल करेंगे। मैं भोजपुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि आप समाजवादी पार्टी को अगर ये समझ कर वोट देंगे कि बीजेपी को हरा पाएंगे, नहीं हरा सकती समाजवादी पार्टी बीजेपी को। अखिलेश मोदी योगी को नहीं हरा पाएंगे। अगर कोई हरा पाएगा तो उसका नाम बाबू सिंह कुशवाहा है। बाबू सिंह कुशवाहा के हाथ को मजबूत करिए। मैं ये क्यों कह रहा हूं, 2014 में क्या अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं थे? बीजेपी के 75 सांसद एमपीज कामयाब हो गए। 2017 में मंजलिस सिर्फ 30 सीट लड़ी, बीजेपी 300 के करीब विधायक उनके जीत गए। 2019 में हम नहीं लड़े, मंजलिस नहीं लड़ी, तब भी 65 के करीब बीजेपी के एमपी कामयाब हो गए। आपके वोट की अहमियत नहीं है समाजवादी पार्टी में, याद रखो। अगर आपको अपनी अहमियत और अपनी ताकत दिखाना है तो आपको मंजलिस के उम्मीदवार के हक में वोट देना पड़ेगा। आप इसको कामयाब करिए, तालिब को। आप तालिब को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला भोजपुर में एक नई तारीख लिखी जाएगी।